हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का द्विवेदी सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अलंकार काव्यशास्त्र का चौथा भाग लेकर आया हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार और उसके प्रमुख भेद। छात्रों, सबसे पहले समझते हैं अर्थालंकार किसे कहते हैं। जहां अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य में जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ अर्थालंकार होता है। इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय या समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अर्थालंकार के प्रमुख भेद माने जाते हैं। वैसे अर्थालंकार के तो कई भेद हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हीं भेदों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार पर चर्चा करूंगा। शेष अलंकार नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा। ठीक है छात्रों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं अर्थालंकार के भेद। वैसे अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं। ये जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अर्थालंकार के कितने भेद हैं। तो अर्थालंकार की अभी कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अधिकांश जो व्याकरणिक आचार्य हैं उन्होंने 100 से अधिक अर्थालंकार के भेदों के स्वरूप को माना है। ठीक है, उनमें से आज मैं कुछ महत्वपूर्ण भेदों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है छात्रों, उपमा अलंकार किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बतलाई जाती है, अर्थात उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो इस समझने की बात यह है, आप इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पर उपमेय की समानता उपमान से हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम समझते हैं नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा। पंक्ति में नीलिमा और चंद्रमा दोनों सुंदर होने के कारण दोनों में सादृश्यता का अर्थ होता है यानी कि मिलता जुलतापन, यानी दोनों वस्तुओं में समानता दिखाई देती है, उसे हम सादृश्यता बोलते हैं, यानी कि समान दिखाई देना। ठीक है, तो दोनों की यहाँ पर समानता स्थापित की गई है। दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। तो छात्रों, इस बात को समझना है कि उपमेय कैसे बनता है, उपमा का सर्जन कैसे होता है। तो उपमेय के कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उन पर भी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि उनके बिना उपमा अलंकार की कल्पना करना संभव नहीं है। तो चलिए समझते हैं उनके कौन कौन से अंग हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, जिनमें से पहला है हमारा उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि वाक्य में या पंक्ति में जिसके बारे में बात की जा रही है वह उपमेय कहलाता है। वर्णनीय व्यक्ति, वस्तु यानी जिसकी समानता अन्य किसी से बतलाई जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख। तो आप ये उदाहरण समझ रहे होंगे, चांद सा सुंदर मुख, बात किसकी की जा रही? बात यहाँ पर मुख की जा रही, इसलिए आपका ये मुख उपमेय कहलाएगा। ठीक है, चांद सा सुंदर मुख, मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा है ना, चंद्रमा जैसा सुंदर है। तो बात यहाँ पर मुख की जा रही है, इसलिए मुख यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। उपमान किसे कहते हैं? उपमान का अर्थ होता है जिस किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए, यानी कि उपमेय की समानता अन्य किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वह आपका उपमेय कहलाता है। तो वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना, है ना,
जिससे उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहलाता है। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं, यानी कि जो प्रस्तुत भी नहीं होता उसको भी उपमान कहते हैं। ठीक है। चांद सा सुंदर मुख, अब देखिए यहाँ पर आपका मुख तो उपमेय है इसमें। अब मुख की समानता या तुलना किससे की जा रही है? चांद से की जा रही ना, तो चांद यहाँ पर आपका उपमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा अंग समझ में आ गया, उपमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं साधारण धर्म की ओर। साधारण धर्म क्या होता है? साधारण धर्म किसे कहते हैं? जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए, यानी कि उपमेय और उपमान दोनों के बीच में कोई समान ऐसा गुण होता है जो दोनों को जोड़ के रखता है, दोनों में समानता बताता है। ठीक है, तो उसे हम समान धर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम समझे, उदाहरण क्या कह रहा है? चंद्रमा सा सुंदर मुख। भाई मुख और चांद दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता ये है कि दोनों बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदर साधारण धर्म को बता रहा है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। समान धर्म, जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। ठीक है, जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए वह समान धर्म कहलाता है। उपमेय उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द धर्म कहलाते हैं, सामान्य धर्म कहलाते हैं, समान धर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण को तो आपने समझ लिया। जैसे चांद सा सुंदर मुख, मुख और चांद दोनों में समानता व्यक्त करने का जो समान धर्म बताने वाली, दोनों की विशेषताओं को बताने वाला जो शब्द है वह आपका सुंदर है, इसलिए सुंदर आपका क्या हो जाएगा? समान धर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं वाचक शब्द किसे कहते हैं। वाचक शब्द क्या होता है? ठीक है, इसको समझते हैं। वाचक शब्द को तो जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, यानी जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। ठीक है, देखिए ये आप लोग, जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ गहरे लाल रंग के जो आपको वाचक शब्द दिख रहे हैं, ये उपमा अलंकार की पहचान होती है। यदि आप उपमा अलंकार को नहीं समझ पा रहे हो तो इन वाचक शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। किसी काव्य पंक्ति में जब आपको ये सा, सी, है ना, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरस, ये ना, के समान, ये आदि वाचक शब्द आ जाएं तो वहाँ पर आप इनको वाचक शब्द कह सकते हैं। और ये सभी वाचक शब्द उपमा अलंकार की पहचान भी होते हैं। तो इसको आप लोगों को समझना है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखो यहाँ पर सा आ गया, है ना। पीपर पात सरिस मन डोला। सा, सरिस, सरिस मतलब होता है समान। ठीक है, कोटि कुलस सम, ये देखो सम आ गया, वचन तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाचक शब्द हैं आपके। चलिए इनको थोड़ा समझ लेते हैं, इन उदाहरणों को। पहले उदाहरण में उपमेय क्या है, इसको समझना है। उपमेय क्या है? मन। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? मन की बात की जा रही नहीं है, तो मन हो जाएगा आपका उपमेय। ठीक है, अब मन की समानता किससे बताई जा रही है? ये पीपल के पत्ते से बताई जा रही है। ठीक है, पीपल के पत्ते से। तो पीपल का जो पत्ता है जिसे पीपर पात दिया गया है, लिखा गया है, तो ये आपका उपमान हो जाएगा। ठीक है, दोनों का साधारण धर्म क्या है? दोनों का साधारण धर्म इसमें आपका है डोला। ठीक है ना, दोनों का साधारण धर्म क्या है? डोला। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डोला, तो डोला क्यों है? क्योंकि जैसे पीपर का पत्ता हवा से डोलता रहता है ना, वैसे मन भी डोल रहा है, मन स्थिर नहीं है। ठीक है, और यहाँ वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द आपका सरिस है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में उपमा अलंकार के चारों अंग समाये हुए हैं। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं कौन कौन से अंग हैं वो चारों। ठीक है, चलो देखो। पीपर पात सरिस मन डोला, उपमेय क्या है? मन, क्योंकि मन की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मन हो जाएगा उपमेय। ठीक है, उपमान क्या होगा? उपमान होगा आपका पीपर का पात। ठीक है, दोनों में साधारण धर्म क्या है? डोला।
दोनों में सारण धर्म है आपका डोला। ठीक है, और वाचक शब्द क्या है? सरिस। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में उपमा के चारों अलंकार निहित हैं। अगला पढ़ते हैं, कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा। तो देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार के 3 अंग हैं, एक अंग नहीं है। चलिए इस उदाहरण को समझे, थोड़ा इसके ऊपर वाले उदाहरण को समझ लेते हैं कि जिस अलंकार में, जिस उपमा अलंकार में उसके चारों अंग हों तो वह आपका पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। वह कौन सा कहलाता है? पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार के 2 भेद हैं, पूर्ण उपमा अलंकार और लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है, इनको समझेंगे। पहले उदाहरण में उपमेय क्या है? मन। उपमान क्या है? पीपर पात। समान धर्म क्या है? डोला। और वाचक शब्द क्या है? सरिस। उपमा के चारों अंगों का प्रयोग है, अतः इसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन जबकि जो दूसरा है कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, इसमें क्या है? इस उदाहरण में उपमेय तो वचन है, ठीक है, उपमेय क्या है? वचन। उपमान क्या है? कोटि कुलस, ठीक, तथा वाचक शब्द क्या है? सम का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर समान धर्म का प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो ऐसे लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं, क्योंकि इसमें उपमा के अंगों का समावेश नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार के यदि पूछा जाए कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला तो होता है आपका पूर्ण उपमा अलंकार और दूसरा होता है लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है, पूर्ण उपमा अलंकार में क्या होता है कि चारों अंग जिस अलंकार में समाहित हों उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं, और लुप्त उपमा अलंकार कैसे कहते हैं? जिसमें 2 या 1 से अधिक अंग लुप्त हों, वहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है छात्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब उपमा अलंकार के बाद हमारा दूसरा अलंकार इसमें है रूपक अलंकार। हम लोग रूपक अलंकार को पढ़ने वाले हैं कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे। उपमेय में उपमान का आरोप निषेध रहित है, अर्थात यानी कि उपमेय उपमान में कोई भेद ना रहे। यानी काव्य में जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित अर्थात अभेद आरोपित किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि दोनों में, उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का कोई भेद ना रहे, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। इसका विश्लेषण करने पर उपमेय उपमान के मध्य रूपी वाचक शब्द आता है। ठीक है, देखो उदाहरण समझ लेते हैं। उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में, इस दोहे में उदयगिरी पर मंच का, रघुबर पर बाल पतंग मतलब सूर्य का, संतों पर सरोज का एवं लोचनों पर भौरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर दोनों में समानता क्या है? जैसे उदयगिरी पर मंच का, ठीक है, ये देखो उदयगिरी का, यानी उदयगिरी और मंच दोनों को एक समान बता दिया गया है। जो रघुबर जी हैं, भगवान है, राम हैं, उनको बाल पतंग के यानी सूर्य के समान बता दिया गया है। ठीक है, दोनों में समानता बता दी गई है। ठीक है, संतों पर सरोज का, और जो लोचन हैं, नेत्र हैं, उनको भौरों का अभेद आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, यानी उपमेय और उपमान में किसी भी प्रकार का कोई भेद ना हो, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, उपमा में क्या हो रहा था? उपमेय में समानता बताई जा रही थी। रूपक में क्या था? उपमेय और उपमान में के भेद को खत्म कर दिया गया। अब यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान की संभावना, यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, यानी कि उपमान है नहीं, उपमान में वो गुण है नहीं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि ऐसा मान लीजिए, उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना
अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। इसके वाचक शब्द हैं, ये बाधक लिखा है, ये बाधक लिखा है, ये होगा आपका वाचक शब्द, है ना। वाचक, वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द हैं आपकी, यानी जिस काव्य पंक्ति के मध्य में ये वाचक शब्द मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों, ये जो वाचक शब्द जिस काव्य पंक्ति में आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण है मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरिब्रज भामिनी। तो यहाँ पर देखिए आप, मानो आ गया शब्द। ठीक है, ये लिखा है ना मानो, पहले स्टार्टिंग में हो गया मानो, ये देखिए मानो। ठीक है, इस पंक्ति में रासलीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, रास के समय पर गोपी को लगता है कि कृष्ण उसके पास नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियाँ और श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकर नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली और बादल साथ साथ शोभायमान हो रहे हों। यहाँ गोपिकाओं में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना व्यक्त की गई, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, मानवीकरण अलंकार क्या होता है, इसको हम लोग आसानी से सरल भाषा में समझेंगे। मानवीकरण अलंकार को, अलंकार जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी पर्वत, ठीक है, नदी पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाई जाता है, तब वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि प्रकृति की घटनाओं को, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उन घटनाओं में मानव की क्रियाओं को आरोपित कर दिया जाता है, उससे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, यानी कि बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, ताल भर जाता है। ताल भर किससे भर जाता है, जल से भर जाता है। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति की इस क्रिया को मानव की क्रियाओं में व्यक्त किया है। भाई हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, परात में पानी लेकर कौन लाता है, आप देखते हो ना गांव में, है ना, जब हमारे कोई अतिथि आ जाते हैं या कोई पूजनी आ जाते हैं तो हम उनके चरण धोते हैं, है ना, इसलिए पानी परात में लेकर आते हैं ना। तो यहाँ पर उसी उदाहरण को, यहाँ पर मानवीय क्रिया को यहाँ पर प्रकृति के द्वारा व्यक्त किया गया है। ये लिखा है हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, इसलिए यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, हर्षाया यानी प्रसन्नतापूर्वक जो ताल है वह पानी भर के लेकर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से छात्रों, आज की कक्षा में मैंने आपको यही प्रमुख अलंकारों पर चर्चा की है। इसमें मैंने अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बता चुका हूं और उस विषय पर विस्तार से चर्चा भी कर चुका हूं। जिन छात्रों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को देखा है, यदि उन्हें अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जिन छात्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच पाएगी और आप सही समय पर मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को देख पाएंगे और उस वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे। छात्रों, एक बार फिर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आपको सजेशन देना चाहते हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में सजेशन दें, क्योंकि आपके सजेशन से ही हम अपनी कक्षा को और प्रभावशाली और आकर्षक बना सकते हैं।
एक बार फिर आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।